मुअज़्ज़ज़ हज़रत, ज़बान बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तरगीब किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़बान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो ज़बान है जो चुगली करती है, यही वो ज़बान है जो गाली देती है। गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है। आप हज़रात के सामने एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामा के किरदार हैं तूबा, सास, शहनमा, सास की पड़ोसन सहेली, ज़ैनब, बहू, जास्मीन, बहू की पड़ोसन सहेली, सुरैया। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दिल के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों बात में खैरियत ही पूछना भूल गई। आप खैरियत से हैं? कहाँ की खैरियत भी रही, जैसे तैसे वक्त पूरा कर दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको इतना कम किया है, शादो आबाद कर दिया है और बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसे खिदमत गुजार बहू है। और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, उन्हें तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं कि किस हाल में कैसी तबीयत है, क्या कारण किसी को फिक्री नहीं। बस सबको अपने लिए बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि जल्द से जल्द कैसे छुटकारा मिले हमको। और बहुवारी पूछे सुनको, नवाब शादी की सुबह 9 बजे होती है, ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय, खाया ना गया है। और क्या बताऊं बहन, जब अपने मायके का कोई घर आ जाता तो उसके देखभाल में बिछी बिछी रहती। जब हमारा कोई आता तो कोई परवाह नहीं, न देने के लिए हाथ बढ़ते, न बनाने के लिए पैर बढ़ते। नाटक शुरू हो जाते, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत ठीक नहीं, खाने का हाल तो पूछे सको। चाय बनाए जैसे खाली मस्करी और दाल बनाए जैसे तालाब का गंदला पानी, और चावल जो खाए पेट में दर्द हो जाए। हर 2 दिन के बाद मायका याद आ जाता और मायके पल्लू से जाकर बंद जाता, आने का नाम इस ना लेती। अरे आपा जान, अल्लाह आपकी बहू इतना कुछ करती है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ, अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। अगर कुछ बोलूँ तो हमारे शहजादे पेशानी पर पड़ने लगते हैं, इसलिए खून के घुट पीकर खामोश रहता है, रहना पड़ता है। अरे ज़ैनब, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना भूल गई, चलो सिटोर पे बैठकर चाय पीते हैं। पड़ोसन दिल खोलकर अपनी बहू की ग़ीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, इतनी बुरी हालत। देखते हैं बहुएं अपनी सासों की कैसी तारीफ करती है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताओ बहन, ठीक भी हो बहन, नहीं भी हूँ। अरे कैसी तरक्कियों की बात कर रही हो? क्या बताओ बहन, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक बहन क्या है? जासमीन, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। सुरैया, क्या खुशकिस्मती का रट लगा रखी हो? भला वो कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। और वह सारे इंसानों
से कर रहे हैं, अल्लाह ही हमें माफ फरमाए। हम औरतों की एक बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो जाए दूसरे की तस्करा, दूसरों की गीबत करनी शुरू कर देते हैं और इसके नुकसान का जरा सा भी अंदाजा नहीं करते। सुबह शाम और उसकी पड़ोसन की बातों पे गौर कर रहे थे, अभी मुस्लिम लोगों की बातों पे गौर कर रही है। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों होगी? हमने तो जो हकीकत कह रहे थे। हाँ, अरे मेरी बहन सुना तो सही, गीबत ही है। अगर तुम गीबत कर रही हो और उसके पीठ पीछे बुराई करना उसमें नहीं तो बहतान है। गीबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह है। गीबत के बारे में कुरान मजीद में भी कहा गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यक़बल बअदुकुम बअज़ा युहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह। क्या तुमको अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुम्हें घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के नाक के बल ये गुनाह देखने में मामूली नजर आता है पर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा न करे अगर इसमें किसी की रख लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं है। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी की पीठ पीछे बुराई करेंगे तब क़यामत के दिन हमारी नेकियां उनको दे दी जाएगी जिसकी हमने गीबत की थी। हमारे नामे अमाल से नेकियां खाली हो जाएगी, फिर भी उसका हक अगर बाकी रहा तो उसके गुनाह पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं इतने बड़े गुनाहों में मुब्तला थी, इतने बड़े गुनाहों से दौरान वक्त गुजारी का जरिया टाइम पास समझती थी। और मैं वादा करती हूँ कि कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और जुबान के सारे गुनाह छोड़ दूंगी। सुबह आंटी, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आपने हमें आंखों पर लगी पट्टी खोल दी। हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। मैं वादा करती हूँ आइंदा किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं करूँगी। मुझे एहसास हुआ। अरे तुबा, हमने तो बहुत से लोगों की गीबत की है, उनके पीठ पीछे बुरा भला कहा है। अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफी मांगो जिसकी तुमने गीबत की थी। जज़ाकल्लाह खैरन तुबा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें इतने बड़े गुनाहों से बचाया। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, हमने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुराई की है। आंटी